ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र वष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। ये दोपहर 4:44 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है मार्गशीर्ष नक्षत्र सायं 7:49 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ देवी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा
और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 7 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेते प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लेखन करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने निष्काम कर्म योग ध्यान योग का साधन प्रधान साधन कहा। यानी निष्काम कर्म योग किए बिना ध्यान योग होना संभव नहीं है। तो यह योग्यता बनाता है। जैसे पर्वत पर चढ़ना है तो वहां ऊपर मंदिर है, तो मंदिर में जाके ध्यान पूजा करनी है तो फिर पहले सीढ़ी के मार्ग से चढ़ना हो। पर्वत पर जाएंगे तो सीढ़ी जो है वो कर्म योग, सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आप 1000-2000 सीढ़ी चढ़ के मंदिर में पहुंच गए, वहां फिर वहां आप ध्यान भगवान के सानिध्य में ध्यान योग कर सकते। तो इसी प्रकार कर्म के बाद ही ध्यान योग में आरूढ़ हो सकता है। तो फिर वहां कोई सीढ़ी नहीं है चढ़ने की, मंदिर में पहुंचने के बाद। इसी प्रकार यहाँ भगवान कह रहे हैं आरुरुक्षुर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते।
तो जो मनुष्य ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, यानी ध्यान योग करना, आजकल लोग चाहते हैं ध्यान, लोग करते भी है, तो ध्यान योग में आरूढ़ यानी सदा स्थिति होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए इच्छा करते हैं, चाह करते हैं, ऐसे कौन है? मननशील मुनि। तो परमार्थ विषयक मनन चिंतन में लगे हैं मुनि कहते हैं, जो परमार्थ चिंतन करता है मनन, और जो संसार का चिंतन मनन करता है उसे धुनि कहते हैं। देखो फर्क है मुनि और धुनि। तो परमार्थ विषय का चिंतन मनन करने वाला, परमार्थ विषयक मन में विचार विमर्श करने वाला मुनि कहा जाता है, और जो संसार विषयक मनन चिंतन करता है उसे धुनि कहते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते, परमार्थी और संसारी। और जो मनुष्य परमार्थ चिंतन करना, साधन ध्यान करना चाहता है, उसके लिए भगवान ने कहा कि उस ध्यान योग प्राप्ति में कर्म कारणम उच्यते, निष्काम कर्म योग, हेतु कहा, साधन कहा, कारण कहा जाता है। भाई निष्काम कर्म योग में ईश्वर समर्पण तो है, लेकिन साथ में धर्म प्रवृत्ति अनुसार सदाचार जिसको कहते हैं, दैवी गुण कहते हैं, तो सबका हित भला कल्याण हो, ऐसे निष्काम कर्म जो है ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं। जैसे धर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, पूजा पाठ है, ये सारे तो अपने स्वधर्म कर्तव्य है, ये सब ईश्वर के लिए करे, नहीं कि कोई फल का आग्रह या फल का आश्रय लेकर ना करे। तो वह उसके लिए फिर जो मनुष्य योगारूढ़ हो गया, ध्यान योग यानी कर्म योग सिद्ध हो गया, और ध्यान योग हो आरूढ़ हो जाने पर सम कारणम उच्यते, क्षमा यानी फिर सर्व कर्मों का परित्याग कर केवल जीवन निर्वाह हेतु जो रोटी कपड़ा मकान दवाया, सारे कर्म का, संकल्पों का अभाव, क्षमा यानी संकल्प और कामना का अभाव। तो सारे संकल्प जो परिवार, व्यष्टि, समष्टि, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयक संकल्प विकल्प का अभाव शम कहा जाता। शम का मतलब है शांति, संयम, उपराम हो जाना, केवल ध्यान योग में स्थित होना। तो वर्तमान देश काल परिस्थिति अवस्था में प्रारब्ध अनुसार संतुष्ट रहना, जो प्रारब्ध है, ईश्वर इच्छा इस प्रकार आता है जाता है, शरीर की यात्रा चलती है, तो इस तरह वह शमः कारणम उच्यते। तो कर्म योग के अधिकारी है, वो ध्यान योग के अधिकारी नहीं है। ध्यान योग के अधिकारी है, वो कर्म योग के अधिकारी। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर कि मनुष्य को साधन करना आवश्यक है। उसके लिए क्या साधन है? साधन। देखो सा में भी धन आता है, सम्यक धन, साधन। तो धन शब्द तो वहां भी है, साधन, साधना। तो साधन किसे कहते हैं? तो जैसे संसार में साधन कहने के लिए हम देखते हैं कि वो जो बाह्य है विषय पदार्थ संसार के, साधन सुविधा, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पा सकते हैं, खो सकते हैं। तो जो साधन होता है उसका आदान प्रदान होता है।
जैसे साधन में नोट है, पैसा है, जमीन जायदाद है। आजकल तो नोट पैसा जमीन जायदाद, आजकल क्रेडिट कार्ड आ गया, एटीएम कार्ड, बैंक, तो ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट होता है। तो वो जो है धन है, साधन है, और साधन का उपयोग करते हैं मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये साधन है, धन, साधन, जो हमको भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके द्वारा हमें मिलता है। आप पैसा लेके जाओ तो भौतिक साधन भी मिलता है, अध्यात्म योग साधन भी मिलता है, देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये सब साधन मिलता है, उसे साधन कहते हैं। धन यानी वित्त भी कहा जाता है। यदि हम परमार्थ प्राप्ति चाहते हैं तो कौन सा साधन यानी कौन सा धन चाहिए? भाई, मैं पकौड़ी चाहिए तो पैसा है तो मिल जाएगी, लेकिन ये तो कोई बैंक का चेक या एटीएम कार्ड नहीं चलेगा। परमार्थ प्राप्ति के लिए क्या साधन होना आवश्यक, क्या धन होना आवश्यक? तो हमारे आचार्यों ने बताया कि जिसको परमार्थ साधन करना है तो उसे परमार्थ प्राप्ति के लिए क्या साधन करना होगा? तो हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान, नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थिति दंडम निधानम आर्जवम ततश्चोपरम क्रियाभ्यश्च। 7 साधन बताए कि ये परमार्थ जिसको करना है उसका धन ये है, ये उसके पास होना चाहिए तो परमार्थ कर सकता है। परमार्थ प्राप्ति में ये साधन साधक के पास होना आवश्यक। कोई भी साधक है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उसमें सबसे पहला साधन क्या है? जो आपको शरीर मिला है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तो मनुष्य शरीर, इसलिए कहते मनुष्य शरीर जो है उसकी प्राप्ति भगवत कृपा अनुग्रह से होती है। और मनुष्य शरीर की प्राप्ति क्यों होती है? बोले मनुष्य शरीर की प्राप्ति ईश्वर अनुग्रह कृपा से परमार्थ के लिए होती है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य परमार्थ नहीं करते, वो केवल स्वार्थ और संसार भोग में लिप्त हो जाते हैं। तो बाकी जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह प्राग भी करते हैं, लेकिन ऐसे भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्राप्ति से परमार्थ प्राप्त नहीं होता। परमार्थ के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य जो है वो साधक है, और जो संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करता है वो संसारी। दोनों में इतना ही फर्क, एक परमार्थी है, एक संसारी। तो यहाँ उद्देश्य की बात है कि भाई आपको मनुष्य शरीर मिला, जीवन मिला, तो आपके पास जो समय है, जीवन है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य से जो शरीर मिला है वो तो परमार्थ उद्देश्य है, लेकिन हम उसका उपयोग क्या करते हैं? इसीलिए मनुष्य शरीर जो है वेदों में कहा कि वह चलता फिरता भगवान का ही, नारायण का ही रूप है।
लेकिन उस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करने के कारण इंद्रिय मन बुद्धि वो परमार्थ से वंचित हो जाता। अब परमार्थ प्राप्ति मनुष्य शरीर के सिवा और कहाँ नहीं हो सकती। देवलोक में भी नहीं हो सकती, पितृलोक में भी नहीं हो सकती, मनुष्य में ही केवल ये संभावना है। तो उस परमार्थ प्राप्ति के लिए साधन क्या है, ये इस भगवान ने यहाँ कहा, आचार्य ने, कि साधन जिससे हम परमात्मा में दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, वो साधन क्या है। तो यहाँ 7 साधन बताए इस श्लोक में। सबसे पहला साधन है एकता, परमार्थ के। ये आजकल ये जो एकता राजनीति वालों की और ये कॉरपोरेट वर्ल्ड वालों की और ये समाज की एकता, ये एकता नहीं। यहाँ जो एकता कहते हैं वो परमार्थिक एकता है। परमार्थ से एकत्व होना, बार बार मैं हूं की वास्तविकता का विवेक विचार करना कि मैं देवदत्त हूं कि मैं हूं, मैं कौन। तो वास्तव में वास्तविकता ये है कि परमार्थ की साथ जीवात्मा की एकता है, लेकिन अज्ञान के कारण वो अलग हो गए। तो जीवात्मा और परमात्मा की एकता का जितना श्रवण करे, मनन करे, ध्यान करे, चिंतन करे, अभ्यास करे, तो परमार्थ के तत्व ज्ञान के लिए योग्य प्रयत्न करे, तब वो योग्य अधिकारी। मैं परमार्थ के लिए मेरा जीवन है, तो उस परमार्थ से जुड़े रहना। अब मैं जो चिंतन करता हूँ कि मैं जीवात्मा हूँ, वो परमात्मा, वो मुझसे अलग है तो मुझसे एक है, ऐसे एकता करने का अभ्यास। ज्यादातर तो सबको यही अभ्यास होता है कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, वो परमात्मा है। एकता का विचार तो करते नहीं कि परमात्मा और जीवात्मा की एकता है कैसे। जैसे गहने और सोने की एकता है तो कैसे, मिट्टी और घड़े सकोरे खिलौने की एकता है कैसे, ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा की एकता है। ये विचार करना आवश्यक। मैं कहता हूं कि मैं देवदत्त हूं, तो भाई देवदत्त कौन है और मैं हूं उसका स्वरूप क्या है। तो जीवात्मा और परमात्मा में एकता कैसे है, इससे बार बार चिंतन होगा। वो शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना। तो इस प्रकार जब परमार्थ चिंतन करने लगता है, तत्व ज्ञान होने लगता है, तो तत्व ज्ञान से परमात्मा तक पहुंच जाता है, उसे जीवात्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला ये सोचना है कि मैं परमात्मा से अलग हूं कि परमात्मा से मेरी एकता है। ये निश्चय आवश्यक, बार बार उसका विवेक विचार करना होगा कि मेरे अंदर परमात्मा है कि बाहर है, कि सर्वव्यापक है, कि मैं ही परमात्मा हूँ, कि मेरे सिवा और भी कोई है। सब में परमात्मा है कि मुझ में केवल परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ, ये सब संसार में परमात्मा है। ये सब विवेक करना, इसे ज्ञान योग कहते हैं।
विवेक विचार करना कि परमात्मा की एकता सब जगह, जीव में भी परमात्मा की एकता है, जगत में भी परमात्मा की एकता है, ईश्वर में भी परमात्मा की एकता है, ब्रह्मा विष्णु और देवी देवताओं में भी परमात्मा, सब जगह परमात्मा की एकता है। वो कैसे? जैसे समुद्र में, जल में, लहरों में जल तत्व की एकता है। बुदबुदे में भी जल है, लहरों में भी जल है, नदी में भी जल है, नाले में भी जल है, झरने में भी जल है, कुएं में भी जल है, तालाब में भी जल है, सरोवर में भी जल है, सागर में भी जल है, लेकिन सब में एकता है। उपाधि अलग अलग है, कुआं छोटा है, सरोवर बड़ा है, समुद्र बड़ा है, लहरें उछलती है, बुदबुदे छोटा है, उपाधियां अलग अलग है, लेकिन सब में एकता है। वो है जल तत्व से सब में एकता है। तो बार बार इस प्रकार जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर की एकता का श्रवण मनन चिंतन ध्यान होगा, उतना ही परमार्थ तत्व के पास पहुंचेंगे। उसके नजदीक पहुंचने का यही रास्ता, एकता एकता देखने का प्रयास करना। अब एकता केवल काम नहीं करेगी, उसके साथ क्या होना होगा? बोले एकता का तो अभ्यास करना ही होगा, साथ में समता भी होना आवश्यक है। क्योंकि वो सभी जीव मात्र के अंदर बाहर रहने वाला जो परमात्मा है, वो मुझसे अभिन्न है, यानी एक रूप है। जीव मात्र के अंतःकरण में एक ही अंतर्यामी परमात्मा है, तो वह सब में समान है, इसी कहते समता। जीव मात्र में अंतर्यामी परमात्मा एक समान है। जैसे आप कहते हो मैं देवदत्त हूँ, वो कहती है मैं देवी हूँ, वो कहता है मैं विष्णु दत्त हूँ, वो कहता है मैं राम दत्त हूँ। सारी उपाधि अलग अलग है, लेकिन सब में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, समानता है। नाम में समानता नहीं, लेकिन मैं हूं में समानता है, सब में मैं हूं। तो सभी जीव मात्र में, चाहे चींटी को पूछ दो कि मैं चींटी हूँ, ब्रह्मा को पूछो मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु को पूछो मैं विष्णु हूँ, गधे को पूछो तो मैं गधा हूँ, जो बोलते हैं तो सब में मैं हूँ है, समानता है ये। बाकी गधे और घोड़े में समानता नहीं, चींटी और ब्रह्मा की उपाधि में समान, लेकिन उसके अंतर्यामी आत्मा में समानता है। इसे कहते हैं समता, समानता। यानी सबके भीतर बाहर एकमात्र अंतर्यामी परमात्मा ही है, नाम रूप से सदा विद्यमान। तो उसका विवेक करना आवश्यक। अब इसे समता कहते, समानता है, सब में समान। और फिर कहा सत्यता। तो जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, उसमें एक तत्व है सत्य। वो क्या है। ये भौतिक विषय है, ये आध्यात्मिक विषय है, ये दैवी विषय है, ये पारमार्थिक विषय है। तो देखो विषय बदल गए सारे, लेकिन सब में है। ये सत्यता है ही सत्यता है। तो है तत्व का बुद्धि वाणी मन से विवेक करे, तो इस तरह वह विवेक करते हुए है में बुद्धि को स्थिर करे।
वो है, वही परमात्मा सत्य है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो इस है रूप में जो परमार्थ सत्य को जानने की प्रयत्न करेगा, जानना चाहेगा, तो उसके लिए फिर ये साधना है कर्म। है को जानना, जो वास्तविक में परमात्मा को जानना चाहता है, वही परमार्थ की तरफ जाने वाला होगा। जो परमात्मा को जानना नहीं चाहता, वो परमार्थ की तरफ जाने वाला कैसे हो सकता है? तो परमार्थ के लिए जो ये हम भौतिक अध्यात्म दैव संसार को सत्य मानते हैं, लेकिन वो आपका भौतिक अध्यात्म दैव संसार असत्य है, मिथ्या है, आभास मात्र है। एकमात्र सत्य है, वो है परमात्मा है। जैसे समुद्र में, लहरों में, बुदबुदों में, नदी में, तालाब में, सरोवर में एकमात्र है, वो है जल तत्व है, वही सनातन सत्य है। तो इस रहस्य को जानने के लिए उसे अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को शुद्ध करना होगा। अब वो शुद्ध कैसे करेगा? बोले शीलम, ये साधन करना। शीलम यानी यज्ञ दान तप धर्म कर्म सदाचार। सदाचार में जो है मुख्यतः पांच है, पंच महाव्रत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। सदाचार जिसके जीवन में पूरा स्वाभाविक हो गया, उसको शील कहते। इसका शील यानी चारित्र, कैरेक्टर। एक होता है कैरेक्टर सदाचारी कैरेक्टर, सदाचारी चारित्र। दूसरा होता है सदा दुराचारी चारित्र। और तीसरा होता है सदाचारी दुराचारी मिक्स खिचड़ी चारित्र। आजकल खिचड़ी चारित्र का जमाना है, सदाचार दुराचार मिक्स का स्वभाव हो गया है। तो दुराचार करता है, अधर्म भी करता है, धर्म भी करता है, तो फिर वो उसका चारित्र ठीक नहीं कहा जाता। और लोग कहते भी ये तो मिलावटी है, बनावटी है। तो शील का मतलब है कि सदाचार, नित्य, सदा सर्वत्र सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संयम, धर्म, यज्ञ, दान, तप का अभ्यास, ये सदाचार। तब बुद्धि मन में शुद्धि होती है। सदाचार जो है वो शील बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, प्रकृति बन जाती है। जैसे हमारे एक महात्मा थे, तो वो बड़े महाराज को हिसाब दे रहे थे, अकाउंट, कि भाई ये स्कूल का ये सब है। बोले मुझे क्या अकाउंट देखना, आप साधु हो, सदाचारी हो, तो आप जो है ठीक हो, आपका अकाउंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शील है, चरित्र है, सदाचार। तो ऐसे जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, वो स्वभाव से ही सबको प्रिय होता है। और दुराचार जो होता है मनुष्य को स्वभाव से ही अप्रिय होता है, स्वयं को भी अपना दुराचार अप्रिय होता है, सदाचार प्रिय होता है, और उसी को शील कहा जाता है। तो इस तरह शीलम, सदाचार, इस परमार्थ के लिए नितांत आवश्यक है। दुराचारी के लिए कोई परमार्थ नाम की चीज होती ही नहीं है। अधर्म, दुरा, जैसे असुर लोग हैं आजकल, जो शराब मांसाहार
उन्हें परमार्थ परमात्मा से क्या लेना देना। वो तो खाएंगे पिएंगे, शराब पिएंगे, सेक्स करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, पॉर्न देखेंगे, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हजार बीमारी, दवाई खाएंगे और मरेंगे। उनको क्या लेना देना है परमार्थ सदाचार दुराचार में डूबे है ना। लेकिन जो सदाचारी है वो परमार्थ कर सकता है, परमार्थ की योग्यता उसमें आती है। तो जब परमार्थ में स्थिति बनने लगती है तो प्रत्येक संकल्प जो है सुबह से शाम वो परमार्थ में स्थित रहना, इसे कहते स्थिति। संकल्प, दृढ़ संकल्प कि मेरा पूरा जो कर्म है, आज का दिन है, जीवन है, ये परमार्थ के लिए है। और जो भी संकल्प करना है वो परमार्थ के लिए होना आवश्यक। परमार्थ में स्थिति, अपने सारे निर्णय संकल्प में नित्य परमार्थता होनी चाहिए। नहीं कि मैं करूंगा, मैंने किया, मैं नहीं, परमार्थ ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। तो वह जो मनुष्य निरंतर सावधान रहे कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक निर्णय परमार्थ के लिए। आजकल जो संसार में देखा जाता है कि मनुष्य को कुशल माना जाता है कि बड़ा कुशल है, होशियार है, स्मार्ट है, जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा, अब तो हिंदी भाषा का तो लोप हो गया ना, अब अंग्रेजी भाषा का जो स्मार्ट है। अब देश काल परिस्थिति के अनुसार बड़ा बुद्धिमान होते आजकल बुद्धिजीवी लोग, तुरंत झटपट काम बना लेते हैं अपना। तो जैसा मौका है वैसा देखकर झटपट अपना काम करा लेते हैं, इसको स्मार्ट कहते हैं। लेकिन ऐसे जो स्मार्ट लोग हैं, संसार दुनियादारी करने वाले, जिसे आजकल एमबीए टेमबीए कहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कहते हैं, ये परमात्मा प्राप्ति में लगे नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म कुशल तो है लेकिन राजसी है, धर्मार्थी नहीं, परमार्थी नहीं। कर्म कुशल है, बड़ी एनजीओ चलाते हैं, एमबीए है तो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, हजारों लोग उसके नीचे काम करते हैं, लेकिन वो कुशल है, संसार के अंदर उसे कुशल माना जाता है, आजकल तो मानते ही। लेकिन वह कर्म कुशल पढ़ा लिखा आज का बुद्धिजीवी मनुष्य राजसी परमार्थ प्राप्ति में योग्य नहीं होता, क्योंकि वो परमार्थ में लगा नहीं रह सकता। थोड़े समय लगता है, निरंतरता नहीं आती। इसीलिए जो सात्विक सिद्धांत है कि धर्म यज्ञ दान तप निश्चय कर, उसमें टिका है, वो सात्विक धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा है। लेकिन इसके सामने लोग जो राजसी लोग हैं, ये सब कर्म, वो लोग उसका विरोध भी करेंगे, उसे विरोध का सामना भी करना होगा, उसके परिवार वाले के, उसके समाज वाले, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके गांव वाले, उसके परिवार वाले, उसके गुरु भाई, उसके मित्र, ये सब जो राजसी तामसी लोग हैं वो शत्रु बन जाएंगे, विरोधी बन जाएंगे, क्योंकि आप सात्विक हो, धर्मात्मा हो, धर्म कर रहे हो। तो इन सब स्वजनों का और समाज का जो रजोगुणी तमोगुणी है, उनके विरोध का सामना करने का सामर्थ्य रखना होगा। वो आपको खींचेंगे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, अरे तो धर्मात्मा बन रहा है। हम लोग कितने साल हो गए, यहाँ तक कि आपके बाप दादा भी देखे, अरे तू अभी छोटा है,
अभी धर्म कर्म भगन भजन भगवान, अब हम लोग बूढ़े हो गए, हम नहीं कर पाए, तू क्या करेगा, ऐसा कहते भी है ये दादा परदादा, बाप माँ भाई बहन। भाई तू क्या करेगा परमार्थ, हम नहीं कर पाए, हम भी भोग में डूबे हैं, तू भी भोग में डूब जा। तो विरोध का सामना करना, अरे अपने स्वजनों का, अपने माता पिता गुरु दादा जनों का भी, यानी अपने गुरु आचार्य का भी विरोध करने, उसके भी विरोध का सामना करना, क्योंकि आप सात्विक है, परमार्थी है, धर्मात्मा है, यज्ञ दान कर, वो सब आपको शत्रु की नजर से देखें कि अरे ये हमसे आगे बढ़ रहा है। तो सबका विरोध करने का आत्मबल होना आवश्यक है। यदि आत्मबल नहीं तो ये लोग तुम्हें फिर डुबा देंगे अपने रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले, पूरी दुनिया तैयार। तो उसमें परमार्थ में अपने को स्थिर रखना आवश्यक है, और अपने आत्मा बल से परमार्थ बल से तो ये स्थिति रखना, बनाए रखना, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहे, व्यस्ति समष्टि। और उसके बाद वो जो परमार्थ में लगा है तो उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोग जो उसे परेशान करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनका दंड देने की भावना ना हो, उनसे लड़ने की भावना ना हो, किसी को भी दंड देना छोड़ दे, चाहे कितना भी विरोध करे, बुराई करे, अपकार करे, कष्ट करे, यह इसकी सजा पाएगा, दंड की भावना न रखे, परमार्थी है ना। तो उसकी बुद्धि में ये संकल्प आता ही नहीं कि इसको सजा मिले। बहुत से लोग हैं दूसरे को दंड नहीं देते, कष्ट दिया है, परेशान करा है कि भाई इसने मेरा यह काम बिगाड़ दिया है, तो मन में सोचते कि मैं तो क्या दंड दूंगा, भगवान इसे दंड जरूर देंगे। अर्थात वे चाहते हैं कि उसे दंड मिले, मेरे साथ बुराई की है, बुरा व्यवहार विरोध किया है, तो उसका दंड उसे भगवान दे, यानी उसे दंड मिले। और अगर उसका बुरा होता है तो उसे बड़ी खुशी भी होती कि देखो मेरा विरोध कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे थे, अब भुगतना पड़ रहा है, देखो भुगत रहे, अपने किए कर्म का फल भुगतते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दंड की भावना ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमार्थ में लगा मनुष्य किसी की बुराई नहीं सोचता है, न करता है, न बोलता है, बुराई करने वाले की भी बुराई नहीं। तो इसे कहते दंड निधानम, किसी को दंड देने की भावना, विचार, संकल्प, वृत्ति ना हो, परमार्थी के लिए यह आवश्यक। और फिर सातवां है आर्जवम और उपराम, छठा आर्जवम है, सातवां उपरम है। तो आर्जवम का मतलब है कि वह रहस्य समझो कि मन वाणी शरीर से एक था, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मसि एकम महात्मना, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मसी अन्यत दुरात्मा। आप देखो लोगों को बात करते तो बदलते रहते थोड़ी थोड़ी देर में, कर्म करते उसमें भी स्थिरता नहीं है, विचार करते उसमें भी स्थिरता नहीं। तो इसको कहते कुटिलता, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर, मन में क्या विचार चल रहा है, वाणी में भी परिवर्तन हो रहा है, कर्म भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो कुटिलता है वो मनुष्य को परमार्थ करने नहीं देगी, यानी सरलता होना आवश्यक, बालक के जैसा, जैसा मन है, वचन है, कर्म है, आप उसको कहो सामने जो है बालक, जो सरल होता है, उसको पूछो ये क्या है तो कहेगा,
ये साइकिल है, नहीं नहीं ये तो कार, नहीं 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 साइकिल ही है, आप उसे नहीं कह सकते कि ये कार है। वो स्वीकार ही नहीं करे। सरल है, मन वचन कर, वो जो देखता है सुनता है। तो बालक तो सरल होता है, लेकिन जब युवा हो जाता है तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर उसका मन वचन कर्म का कोई ठिकाना नहीं। देखो आप भी अपने आप को देखो कि आप दिन में कितनी बार मन वचन कर्म से एक रहते हो। देश काल विषय में एकता है। आप कहते हो मैं 5 बजे आऊंगा, तो 5:30 बजे भी ठिकाना नहीं होता। तो आपने बोल दिया, सोच समझ के बोलो। करना है ये करूंगी वो करूंगी, क्या किया? तो बहुत सारी चीजें बोल दी, सोच ली। करने में भी कोई तालमेल नहीं है, बोलने में भी कोई तालमेल नहीं है, सोचने में भी कोई तालमेल, तो ये तो कुटिलता ही है ना। तो ऐसे स्वभाव मनुष्य कोई धर्म कर्म नहीं कर सकता, परमार्थ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह परमार्थ के लिए ये अनिवार्य साधन है। और सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प इच्छा कामना से उपराम होना। उपरत, उपराम, प्रकृति जो स्वभाव है उसमें उपरामता आवश्यक कर्तव्य हो जाता। यानी तमोगुणी रजोगुणी लोगों से उपराम हो जाना, दूर हो जाना। उससे उपराम यानी अपने सत्व गुण में परमार्थ में स्थित होना, ये आवश्यक कर्तव्य होगा। तो ऐसे लोगों से, समाज से, माहौल से दूर रहना। इसीलिए तो सब जो है रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति से उपराम होकर परमार्थ में लगना, ये कर्तव्य हो जाता। इसी को उपरामता कहे। वो कहे अरे महाराज खा लो, क्या है, इडली है, डोसा है, सांभर है, पकोड़े है। तो फिर फल है, बोले फल नहीं है। तो फिर हम क्या खाएंगे? हमें फल खाना है। अरे वो लोग खाएंगे जिसको जो खाना है वो। आप तो उपराम होकर अपना सात्विक परमार्थ के लिए धर्म करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, तो उसमें सावधान हो जाए। अरे कोई करता नहीं है, मैं कल अमावस्या थी, कोई दान नहीं करता, मैं क्यों करूं? तो ऐसे उपराम हो जा, धर्म से उपराम नहीं होना चाहिए। यज्ञ दान तप परमार्थ से लोग उपराम हो जाते, लेकिन संसार भोग से उपराम नहीं हो। तो यहाँ उपरामता है कि सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय कर्म उपासना से उपराम हो जाना आवश्यक कर्तव्य हो जाता। यानी सांसारिक विषय जो से उपरामता आवश्यक कर्तव्य हो, तो तभी तो परमार्थ। अब सांसारिक में डूबे रहेंगे तो परमार्थ कैसे करेंगे? इसलिए सातवां साधन महत्व का है कि सारे भौतिक अध्यात्म विषय की उपरामता आवश्यक कर्तव्य हो जाए। उसे श्रम भी कहा भगवान, यही श्रम कहा यहाँ। श्रम कारण मुच्यते। तो ये सारे जो साधन है भाई ध्यान योग में आरूढ़ उक्ति में होने आवश्यक है, तब वो श्रम होगा, परमार्थ होगा। श्रम कारण मुच्यते। तो इस तरह ये 7 साधन जिसमें होंगे वो परमार्थी हो जाएगा, कि उसे कोई परमार्थ से रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये श्रम का विचार किया कि ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए ये जो साधन है क्या है। तो ये कर्म योग से ही ध्यान योग होता है। अब आगे भगवान कहेंगे कि देखो अर्जुन, इस साधन को सिद्ध करने के लिए जो प्रयत्नशील है और उसमें जो ध्यान योग में आरूढ़ हुआ है उसके लक्षण क्या है, कि चलो आप ध्यान योग में स्थित हो गए। तो ये भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 4 में, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मनुष्वज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यानी ध्यान योग में आरूढ़ हो चुका है, उसके लक्षण भगवान कह रहे कि जिस जन्म में, जिस अवस्था में, जिस काल में, बहुत जन्मों के बाद, यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, 10 इंद्रियों के भोगों में और भौतिक अध्यात्म दैव विषय कर्मों में जो आसक्त नहीं होता है, यानी असंग रहता है संसार के भौतिक अध्यात्म दैव, तब उस जन्म में वह सारे भौतिक अध्यात्म दैव संकल्पों का, कर्म संकल्पों का सन्यासी यानी त्यागी, सर्व संकल्पों का त्यागी मनुष्य ध्यान योग में आरूढ़ कहा जाता है, यानी ध्यान योग में स्थित कहा जाता है, आरूढ़, तब वो आरूढ़ कहा जाता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें दूसरी पंक्ति पर आज हमने विचार किया कि योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण, लेकिन उसके लिए ये तैयारी आवश्यक है। तो आरुक्षुर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। तो ये आज शम ध्यान योग के लिए तैयारी करने के साधन पर विचार किया था। नैता दृश्यम ब्राह्मणस्ते यथैकता समता सत्यता शीलम स्थिते दंड निधानम आर्जवम तत चोपरम। तो ये 7 साधन है। एकता, समता, सत्यता, शीलम स्थिति, दंड निधानम, आर्जवम सरलता, और उपरामता। इसके द्वारा मनुष्य ध्यान योग की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक करवाया कि सर्व संकल्पों का त्याग अ, करने वाला ही आत्मज्ञानी होता है। हाँ जी, तो ध्यान योग आरूढ़ होता है। हाँ, ज्ञान आरूढ़ हो जाता है।
तो ये सर्व संकल्प, मगर यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो विचार और संकल्प में क्या भेद है? अरे भाई, तुम संकल्प करोगे, वो बुद्धि का विषय, निश्चयात्मक बुद्धि। हाँ और हाँ। विचार करोगे तो मन का है, विचार मन में संकल्प विकल्प द्वंद्वात्मक होता है, उसे विचार कहते हैं। और तो संकल्प में निश्चय होता है, हाँ, वो तो विचार तो, निश्चयात्मक बुद्धि। वो बुद्धि हाँ। निश्चयात्मक होती है, मन विचारात्मक होता है। तो आप कहते हो मैं विचार करता हूँ, मतलब आप मन में संकल्प विकल्प दुविधा में है। मैं हम्म। निश्चय किया तो हो गया, आपने बुद्धि से निर्णय कर लिया। तो विचार मन का स्तर है, और संकल्प बुद्धि का निश्चय है, बुद्धि। हाँ, यानी विचार तो बहुत सारे कुछ आते हैं, मगर हम लोग अभी उसको टाल देते हैं कि नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचना है। तो ये संकल्प हुआ ना? हाँ, अभी उसने आपने टालने को संकल्प किया कि मुझे ये विचार नहीं करना है, तो हम्म। आपने अपनी बुद्धि से संकल्प कर लिया, तो बस वो संकल्प में आपको स्थित रहना है। अच्छा। हम्म। कोई भी विचार चल रहे हैं, विचार को संकल्प के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। मानो कि हाँ। आप विचार कर रहे हैं कि मुझे होटल जाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो आपका मन विचार विचार कर, फिर आपने विचार बदल संकल्प करेगा नहीं जाना, घर पे ही खिचड़ी दाल बना के खा लेंगे, दूध की। हम्म। तो आपने बुद्धि से निश्चय कर लिया, तो सारे होटल के विचार समाप्त हो गए, जाने के सारे, कहाँ जाना क्या करना सब। तो हम्म। बुद्धि निश्चय कर लेती है, तो फिर मन विचार करना बंद कर। मन विचार करता है तो बुद्धि को निश्चय करने का इंतजार, निश्चय करेंगे तो फिर मन जो है बुद्धि के अधीन है, बुद्धि मन के अधीन नहीं है। हम्म। निश्चय यदि हो गया तो फिर विचार बंद हो जाते। हम्म। जैसे वो कंपनी में है कि वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने आदेश दे दिया है, तो फिर वो मैनेजर है, वो कोई विचार नहीं करेगा, वो फिर वो निश्चय आ गया। लेकिन अभी कि तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, डायरेक्टर ने कुछ निश्चय नहीं दिया है, तो फिर वो विचार में दुविधा में रहेगा, ये करूं हाँ। ऐसा करूं वैसा। हम्म। निश्चय आ और- गया तो फिर मन काम करना बंद कर देगा, फिर वो काम में लग जाएगा, जो काम आया है निश्चय है उस अनुसार। हम्म। निश्चय नहीं है तो मन घूमता रहेगा, घुमाता रहेगा। क्योंकि विचार तो अपने संस्कार साथ आ जाते हैं, कोई भी। वो तो संचित में आएंगे, हाँ बाहर से भी आएंगे, दूसरे लोग भी आपको विचार दे, विचार तो चारों ओर से आएंगे, अंदर से हाँ भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे। लेकिन वो बाहर अंदर से कोई लोग संकल्प नहीं कर सकते, संकल्प तो आपको करना है, निश्चय आपको करना है कि हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बुद्धि में विवेक चाहिए। हाँ, तो बुद्धि में विवेक होगा तो सही निश्चय संकल्प होगा, नहीं तो ओके। गलत संकल्प भी होगा तो गलत हो जाएगा। सही हम्म। संकल्प तो सही होगा, जैसा संकल्प होगा वैसा होगा निश्चय। हम्म। कि धीरे धीरे अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया कि कभी कोई हमारा बुरा करता है तो पहले हम लोग नहीं उसके बारे में सोचते, मगर कभी परमात्मा ऐसे उसको उसकी सजा दे, ऐसा भी कभी सोच आती है, मगर वो भी नहीं सोचना है। मतलब इतना हाँ डर अपने अंदर रखना है कि हमें उनके बारे में कुछ गलत सोचना ही नहीं है। हाँ, दंड निधान जो नहीं हाँ। कर, तभी तो आप परमार्थ को, परमात्मा, हाँ। परमात्मा पर विश्वास रखना है कि हाँ। जो है वो, मैं कौन होता हूँ दंड हम्म। देने वाला, या परमात्मा कौन, वो तो उसके कर्म के अनुसार चलता है, हम्म। हम उसे दंड नहीं देना है। हाँ, मतलब इतनी इसे अंदर से क्षमा भी क्षमा भावना। कहते, क्षमा हाँ, क्षमा। क्षमा। हाँ, वही क्षमा भाव लाना है उतना अंदर तक। हाँ, वो भी जरूरी है। हम्म। तो ये जो 7 साधन किए, ये जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो फिर हम्म। हम शम ध्यान योग में स्थित नहीं रह सकते। हाँ। तो उसमें ये एकता है, समता है, सत्यता है, शीलम है, स्थिति है, दंड निधानम है, आर्जवम सरलता है, मन वचन कर्म में एकता होना, और उपरामता होना सांसारिक गतिविधियों से। तब हम्म। जाके वो ध्यान योग पे सीट पर हम ठीक से बैठ सकते हैं और ध्यान योग कर सकते हैं। मतलब ये गुण बहुत जरूरी है, आवश्यक है,
तभी हम लोग ध्यान योग के लिए अधिकारी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसके बिना कैसे हो सकता है। हाँ। तो ये सारे जो है कर्म कारण मुच्यते में आ गया कि जो ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला साधक है, हम्म। उसे ध्यान योग की स्थिति में निष्काम भाव से ये कर्म साधना करना आवश्यक है। हेतु कहा, कारण का, साधन का। हम्म। ध्यान योग में आरूढ़ होने के बाद तो फिर परमा सर्व संकल्पों का अभाव, हाँ। वहां फिर कोई संकल्प नहीं है। केवल परमार्थ के सिवा सर्व संकल्प, भौतिक अध्यात्म दैव सर्व संकल्पों का अभाव। केवल हम्म। एक ही संकल्प है, परमार्थ। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, एक ही संकल्प। हम्म। तब वो ध्यान योग होता है। मतलब यहाँ की यहाँ पहुंचने के लिए पहले बहुत कठिन साधना है, मगर एक बार वहां पहुंच गए फिर हम लोग हाँ, वो परमात्मा तो के। आप हाँ। पहुंच गए तो फिर पहाड़ चढ़ते ऊपर मंदिर है, 3,000 सीढ़ियां है, तो फिर मंदिर में पहुंचने के बाद तो फिर माता जी का ध्यान करो, बैठो मंदिर में शांति से, और क्या। हाँ। वहां बैठ जाने के लिए पहले पर्वत चढ़ना, ये तो चैलेंज है ना। चोटी हम्म। पर सीढ़ी के मार्ग से आप चढ़ोगे चढ़ोगे थक जाओगे, उसमें थकान भी है, परेशानी भी है, लेकिन पहुंचने के बाद क्या। और आपने बोला कि बहुत सारे खींचने वाले भी है। हाँ, ये हाँ, तो रहेंगे। इसलिए बहुत अपना ही रहते हैं। आत्मा बल परमार्थ को ध्यान में रखते हुए देखो, ये रजोगुणी तमणी के लोग, ये सत्व गुणी का विरोध है, वो शत्रु है, विरोधा करेंगे। वो हम्म। आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अरे आपके स्वजन ही आपको रोकेंगे, दूसरे की तो हाँ, बात छोड़ो। मतलब अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खींचने वाले होते हैं। हाँ, आपके अंदर से संचित संस्कार है, और बाहर से जो है दूसरे जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, वो तो हम्म। आपका विरोध ही करेंगे, आपको बाधाएं डालेंगे। और आप में आत्मा बल मनोबल होना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो वो गिरा देंगे कभी भी। हम्म। मतलब वो निष्काम कर्म और भगवान के नाम जप से ही आत्मबल बढ़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। निष्काम भाव से धर्म यज्ञ दान तप कर्म, अपना स्वधर्म सदाचार जो है, उसी से आत्मा बल बढ़ता है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। आज का ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है ओम आज का नमो सत्संग नारायणाय स्वामी। पूर्ण कर। ओम आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी।